पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने 2025 चुनाव का चक्रव्यूह रच डाला। सीएम नीतीश ने कहा है कि 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे और 220 से 225 सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दे करके ये टास्क दिया कि 2025 में हम लोग पॉजिटिव वोट के लिए जाएंगे। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए। 2025 में सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और एनडीए के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतेंगे। बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता संगत पंगत नाम का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें घटक दल के नेता आपस में मिलेंगे और विपक्ष के दुष्प्रचार के कुचक्र को ध्वस्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जातीय गणना के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब नीतीश कुमार है। 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू नेताओं के हौसलों को बुलंद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनने का दावा किया गया है। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल दल जहां जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के नेताओं ने इस पर निशाना साधा है। बीजेपी का प्रेशर है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से हटाने का बीजेपी प्लान कर रही है। इसलिए बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर जनता को क्यों शक और शंका हो रहा है? इसलिए कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छी बैठक हुई, बहुत सफल बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि चुनाव में लग जाइए सब कोई। अभी बहुत इतना जो काम हुआ है, हम लोगों ने जो काम किया है ये भी कहा है और ये कहा है कि साहब हमने 7 लाख रोजगार इस टर्म में अभी तक दे दिया है और हमारा ये है कि 1 साल के अंदर हम कम से कम 5 लाख रोजगार और बिहार में देंगे। एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य का जो सर्वांगीण विकास हुआ है वह अद्वितीय और अद्भुत है। इसीलिए तय है कि बिहार में पुनः जनता एनडीए को ही आशीर्वाद देगी और बिहार में विकास का क्रम जारी रहेगा। एनडीए पूरी तरह से संगठित है, एकजुट है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने पहले भी कहा है कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 243 में से 240 प्लस एनडीए जीतेगी। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने के वादे को फिर से दोहराया। दो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी को चुनावी मुद्दा बनाया था। 2025 चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का नया टारगेट देकर सीएम नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली है। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी देगी। सीएम ने कहा कि 7 लाख लोगों को पहले ही नौकरी दी जा चुकी है, बाकियों को चुनाव के पहले तक दे देंगे। पूरा बिहार का एक बेस मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इससे आगे जाने के लिए केंद्र के सहयोग से ये जरूरी है कि एक मजबूत सरकार बिहार में बने और जो केंद्र में सरकार चल रही है तो 2030 तक बिहार बिल्कुल बदल जाए। 2020 में नौकरी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। बाद में सरकार से हटने के बाद आरजेडी के लोगों ने नीतीश सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देने लगे।
लेकिन नौकरी देने का सिलसिला तेजस्वी यादव के सरकार से आउट होने के बाद भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी का टारगेट पूरा करके ये बता देना चाहते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में आए बाढ़ को लेकर सियासत भी जारी है। जनसुराज की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए पटना में पोस्टर लगाए गए हैं। जनसुराज की नेता अपर्णा यादव ने पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा गया है, पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा है और बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। प्रशांत किशोर के पोस्टर पर सियासत तेज हो गई है। जनता जिस तरीके से आपदा में घिरी हुई है, बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, जनहित में उनको बात करना होता तो वो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए पोस्टर नहीं, बल्कि वो बिहार सरकार पर वार करते हैं। बिहार में तो बाढ़ है और प्रशांत किशोर एनडीए का दलाल है। अगर इतना ही चिंता है बाढ़ पीड़ितों के लिए तो बोलिए न अपने आका को कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में बिहार को विशेष पैकेज दिलवाया था और स्वयं सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी आए थे बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए, बुलाए वो मोदी जी को बिहार में और घुमवाए वो जिलों में और दिखलवाए कि क्या स्थिति है बिहार की। तेजस्वी यादव जी बिहार के कई एक पंचायत बाढ़ में डूबे हुए हैं और अब बैचलर पार्टी मना रहे हैं दुबई में। शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ जहां एनडीए की सरकार बाढ़ पीड़ितों को डीबीटी के माध्यम से 700 रुपये खाते में भेज रही है, भाजपा 5 लाख लोगों के लिए डायरेक्ट सहायता के लिए भोजन सामग्री, वस्त्र, दवा आदि भेज चुकी है, ट्रिप भेज चुकी है आगे और भेजने वाली है। और आप सिर्फ दुबई में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। आप लापता हैं, आपदा के समय में आप गायब रहने वाले लोग हैं। दुबई में बैठकर मौज मस्ती कर रहे हैं और ट्विटर पर